जय हिंद बच्चों। हम पढ़ेंगे क्लास 8 की विज्ञान का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पहला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का जो स्थिरीकरण करते हैं, जिससे वायु की उर्वरता में क्या वृद्धि होती है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है, एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। तो यीस्ट नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है, तो हैजा है जीवाणुओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाएं, जो सही गलत। ठीक है, यीस्ट का उपयोग निम्न में से, जो यीस्ट होता है उसका उपयोग निम्न में से किस उत्पादन में किया जाता है। तो किस में, एल्कोहल में। क्या है, एल्कोहल। ठीक है, सेकेंड है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। क्या है, प्रतिजैविक स्ट्रोमाइसिन है। ठीक है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया किसका वाहक है, तो मादा एनाप्लिज मच्छर। ठीक है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है। जो संचरणीय रोग होते हैं उनका मुख्य कारण क्या है, तो जो घरेलू मक्खी होती हैं वह इसका मुख्य कारण होता है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि है। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है, तो किण्वन है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, सही जोड़ी का मिलान करेंगे। तो जीवाणु हैं वह क्या है, हैजा का कारण होते हैं। ठीक है, जो राइजोबियम है वह क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलम क्या है, तो क्या है, दही का जमना। ठीक है, ईस्ट क्या है, तो ईस्ट का क्या है, ब्रेड की बेसिंग। ठीक है, एक प्रोटोजोआ क्या है, तो जो एक प्रोटोजोआ है वह मलेरिया का कारक है। एक क्या है, विषाणु क्या है, तो एक विषाणु क्या है, AIDS का कारक है। क्या, एक विषाणु। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो उत्तर क्या है, नहीं। सूक्ष्म जीवों को हम, जो सूक्ष्म जीव होते हैं हम उन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। जो उनका आकार होता है वह बहुत छोटा होता है। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके वर्ग कौन कौन से होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, इनमें हम इन्हें बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर क्या है, राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर देते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे जो शैवाल होते हैं वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या हमें 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, जीवाणुओं का इस्तेमाल ब्रेड, दही, केक आदि बनाने में किया जाता है। जो जीवाणु होते हैं उनका उपयोग ब्रेड, दही, केक आदि बनाने में किया जाता है। सेकंड क्या है, ये किण्वन अथवा फार्मेशन
में सहायक होते हैं। तीसरा है ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। चौथा है ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचने में भी उपयोगी होते हैं। पाँचवा है पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। छठवा है जीवाणु का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। ठीक है। सातवां क्या है ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि में भी सहायक होती है। जो कृषि मतलब मृदा की उर्वरता में भी ये क्या उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। टीका बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। जो टीका लगता है टीका बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। नौवें क्या है अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। 10वां है ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी आवश्यक उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। जो हमें सूक्ष्म जीवों से हानि होती है हमें अब उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीवों से हमें निम्न हानियाँ होती हैं। फर्स्ट क्या है कुछ जीवाणु पौधा एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। जो कुछ जीव होते हैं वह पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट करते हैं। सेकंड क्या है कुछ जीवाणुओं मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं वह भोजन की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम करते हैं। जो कुछ जीवाणु होते हैं वह नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करते हैं। ठीक है। चौथा क्या है कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। जो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। पांचवा है कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग भी उत्पन्न करते हैं। कुछ जो कवक होते हैं वह खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। छठवा है कुछ कवक खाद्य पदार्थों में विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थों में विषाक्त बनाकर उन्हें नष्ट करते हैं। सातवां है कुछ कवक हमारी चमड़ी एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को भी नष्ट करते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो खाने वाले पदार्थों चमड़े एवं लकड़ी के सामान को भी क्या नष्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9वां प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है। प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें नष्ट कर देती है। ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। जो उनकी वृद्धि होती है उन्हें रोक देती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। जैसे टेट्रामाइसिन जैसे क्या है टेट्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सहायता से लेनी चाहिए एवं जो उनका पूरा कोर्स होता है वह भी हमें करना चाहिए। क्योंकि अगली बार आवश्यकता पड़ने पर जो प्रतिजैविक दवाइयाँ होती हैं फिर वह उतनी असरदार नहीं होती। इसलिए जो उनका कोर्स होता है वह हमें पूरी तरह से करना चाहिए। जय हिंद स्टूडेंट्स।